हाय एवरीवन। अपना चल रहा है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक। और चैप्टर है अपना डिटर्मिनेंट्स, और ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 अपलोड कर चुका है, ठीक। तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो देख लो, फिर इस पर हम लोग शुरू करेगा। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं अच्छा क्लास। अच्छा, आगे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये क्या है, ये भी इवालुएट ही है। तुमको बोल रहा है क्वेश्चन की इवालुएट करो। इवालुएट मतलब इसका वैल्यू निकालो, ठीक। तो जैसे हम लोगों को मालूम है करना क्या है, इसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से एक्सपांड करना है। तो हम यहाँ पे क्या किए है, हम यहाँ पे एक्सपांड किए हैं कहाँ से, R1 से, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तुम R1 को अगर तुम बढ़िया से देखिएगा तो तुमको यहाँ पे 2 जीरो दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करा, ऐसे ही होगा। अब देखो, ये तो कुछ भी आएगा यहाँ पे, इंटू जीरो से इंटू होगा, मतलब क्या मिलेगा, जीरो। फिर सेम यहाँ पे देखो, ये कुछ भी बचेगा, जीरो से इंटू होगा तो क्या मिलेगा, जीरो। मतलब ले दे के आंसर कितना बनता है यहाँ पे, 13। मतलब ये जो पहला वाला जो चीज़ है ना, उसी में एक नंबर बचेगा और वही अपना आंसर होगा। इससे हमको ये समझ में आता है कि जिस भी रो में ज़्यादा जीरो होगा या फिर जिस भी कॉलम में, हम वहीं से सॉल्व करेगा, ठीक। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। या अब जैसे कि अब मान लो ये जीरो से इंटू होने वाला है, जीरो ही आएगा, समझ रहे। तो तुमको तो ये पता है कि हाँ, तुम्हारा जो आंसर है वो सिर्फ यही देगा, बाकी जीरो प्लस जीरो कुछ भी कर लो तो जीरो वो तो उतना ही आने वाला है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब लेट्स से ये जो 1 है, ये भी अगर जीरो होता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ पे जीरो। तो दिस कुछ भी अगर यहाँ से इंटू करेगा जीरो, तो ये भी जीरो। मतलब ले दे के जो इसका आंसर बनता वो जीरो बनता। कब, जब सारा का सारा यहाँ पे कॉलम 1 में सारा का सारा अगर जीरो हो जाए तो इसका वैल्यू जीरो होने वाला है। तुम कहीं से भी सॉल्व कर लो, तुमको इसका वैल्यू जो है वो जीरो ही मिलेगा, ठीक। ये बात समझ लो ना। तो सबसे पहला बात यहाँ पे एक दो बात समझ लो कि तुम इसको R1 से सॉल्व कर लो, R2 से, R3 कहीं से भी इसको सॉल्व कर लो तुम, बस ये ध्यान रखना कि आंसर सेम आएगा, ठीक। पहला बात। और दूसरा बात अगर लेट से तुमको यहाँ से कॉलम से सॉल्व करना है C1 से, तो तुम क्या करेगा, ये वाला फॉलो करेगा। मतलब पहले यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस आएगा, ठीक। वैसे अगर मान लो तुमको यहाँ रो 2 से सॉल्व करना है, कहाँ से, रो 2 से, तो पहले माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक। फिर प्लस आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक। यहाँ तक चलो बढ़िया। तो ये दो बात समझ में आ गया हमको कि हम कहीं से भी सॉल्व करें आंसर सेम आता है। दूसरा बात, कहीं से भी सॉल्व करो लेकिन हमको ये जो साइन है ये इसको लेके चलना है, साइन गड़बड़ नहीं करना है। जो यहाँ पे इस तरीके से जो साइन यहाँ पे दिख रहा है उसी साइन के साथ हमको जाना है, ठीक। अच्छा, तीसरा बात, अगर मान लो किसी कॉलम में ज़्यादा जीरो है तो हम वहाँ से सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा, वो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। चलो चौथा बात, अगर कोई भी सारा, अगर यहाँ पे देखो सारा रो में, ये जो रो है 1, ये सारा जीरो हो गया है यहाँ पे। अगर सारा जीरो है, इसका जो वैल्यू आएगा ले दे के वो जीरो आएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो हम बोलते हैं कि ये सारा जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इसको भी तुम सॉल्व करेगा ना तो ये भी जीरो आएगा। तुम चाहे कहीं से भी सॉल्व कर लो, R1 R2 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कहीं से भी सॉल्व कर लो, इसका जो वैल्यू है वो जीरो आने वाला है, ठीक। इसको सॉल्व करके देख लो, जीरो आएगा। तो इतना ध्यान रखना, अगर सारा किसी भी कॉलम में सारा जीरो हो जाता है या फिर किसी भी रो में सारा जीरो हो जाता है, उसका वैल्यू जीरो होगा, ठीक। यहाँ तक चलो। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होगा, हम लोग आगे जो क्वेश्चन वगैरह करेगा उसमें काम आएगा। और दूसरा बात, एग्जाम के अंदर तुमको डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि बताओ डिटर्मिनेंट का, ठीक है, तुमसे डिटर्मिनेंट डायरेक्ट पूछ भी सकता है यहाँ पे कि हमको प्रॉपर्टीज बताओ डिटर्मिनेंट का, दो या तीन या चार हमको प्रॉपर्टीज बताओ। तो ये तुमको याद रहना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करीबन 5 लिख दिया है प्रॉपर्टीज, इसको बढ़िया से याद कर लेना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज बोलता क्या है, तो देखो पहला वाला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। बोल रहा है कि अगर सेम वही कहानी ये वाला, अगर मान लो सारा ये जीरो हो जाता है
तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, ये सारा 0 हो गया, या फिर कहीं से भी कोई भी कॉलम या कोई भी रो 0 हो जाता है तो ये 0 होगा। ठीक, चलो, तो ये तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ रोज आर एक्सचेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। चलो, लेट्स से इसका जो वैल्यू है वो 0 है ना। अब हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये रो है, इसको हम कॉलम बना देता है 0 0 0, ये भी रो है 1 2 3, का जो वैल्यू है वो हम 4 5 4 बना देता है, तो इसका वैल्यू भी 0 होगा। ठीक, तो दूसरा जो तुमको बोल रहा है कि अगर तुम कॉलम है उस कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, तो उसे क्या होगा, उसका वैल्यू ऑल्टर नहीं होगा, जो वैल्यू पहले था वो वही होगा ऑल्टर करने के बाद। तीसरा यहाँ पे देखो एक क्या बोलता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल। चलो, दूसरा क्या बोलता है, अब लेट्स से हम करो क्या करते हैं, ये हम डिटरमिनेंट एक ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब मान लो कि इसका जो आंसर है वो कितना है, 10। कितना है, 10। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इंटरचेंज कर देता है, मतलब ये जो 1 2 3 है इसको हम ऊपर लिख देता है, इस दो रो को हम क्या इंटरचेंज कर दिया, राइट। तो इसका जो वैल्यू होगा ना वो -10 होगा, ऐसा बात बोल रहा है, जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसा बात बोल रहा है। पहले ये 1 2 3 था, हम क्या किया, इसको नीचे कर दिया और ये वाले को ऊपर कर दिया। ठीक, इसका जो वैल्यू है वो -10 होगा, ऐसा बात हो रहा है प्रॉपर्टीज 3 में। चलो, अब देखो प्रॉपर्टीज 4 क्या बोलता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स बी आइडेंटिकल देन द वैल्यू देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि अगर मान लो कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम, जैसे कि ये है 3 3 3 और ये भी 3 3 3, इसका जो वैल्यू है ना वो 0 होगा, ऐसा बात बोल रहा है। ठीक, एक और समझ लो, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 5 6 7, ये देखो 1 1 1 यहाँ पे भी है, 1 1 यहाँ पे भी है, दो कॉलम सेम हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेगा ना तो इसका जो वैल्यू है वो 0 होगा, ऐसा बात हो रहा है। समझ में आ गया, दो सेम होना पड़ेगा, कहीं से कहीं का भी हो, मतलब अगर कॉलम है तो दो कॉलम सेम हो जाए, रो है तो दो रो सेम हो जाए, तो उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, चलो ये आखिरी वाला भी समझ लो। अच्छा, ये जो आखिरी वाला है इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेगा, ठीक है, इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेगा तब डिस्कस करेगा, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। फिलहाल के लिए ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ये बढ़िया से समझ लो, इसका हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाला है, और खासकर कौन सा, खासकर ये पहला वाला, और उसके बाद में ये चौथा वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग लगा के सॉल्व करेगा। ठीक, तो इसको बढ़िया से देख लेना, नंबर 1 और नंबर 4 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुमको क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग वेनिसेस मतलब इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इसका जो वैल्यू है वो 0 लेके आना है, इसको सॉल्व कर घुरा के लास्ट में हमको 0 बना देना है। ठीक है, चलो, तो ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला बात, इसको एक्सपांड नहीं करना है, ठीक, इसको एक्सपांड नहीं करना है, इसको प्रॉपर्टीज में लगा के डायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक, और प्रूफ कितना करना है, 0। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन हमको दे रखा है 1 3 5 2 6 10 31 11 और 38। ठीक, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेगा, हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व जब करेगा विदाउट एक्सपांडिंग, तो हम लोग पहले कॉमन के बारे में सोचेगा, क्या कुछ कॉमन आ रहा है बाहर, फिर एडिशन के बारे में सोचेगा, फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचेगा। ठीक, फिलहाल ये 3 के बारे में तुम सोचो, और भी काम इसमें हो सकता है, लेकिन फिलहाल तुम इतना ही सोचो। ठीक, कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो अगर हम लोग इस रो 2 को देखें, ठीक, रो 2 को देखें, यहाँ पे देखो ये 2 है 6 है 10 है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दे, ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दे तो क्या होगा, तो कुछ भी हम लोग इसमें अगर कर रहे हैं काम, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो,
तो हम क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो ये 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये जो 2 है इसका ये बाहर आ गया। अब तुम देखो ये जो R1 है और ये R2 है, दोनों सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 0। ठीक, तो अब आ जाओ, ये 2 बाहर है और इसका जो पूरा का पूरा वैल्यू है वो 0 है, तो 2 × 0 0। तो यहाँ से क्या साबित होता है, यहाँ से ये साबित होता है। अब ये 0 कैसे आ गया तुमको यहाँ बताना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा कि यहाँ देखो ये R1 और R2 जो है वो दोनों सेम है, इसीलिए जो डेल का वैल्यू है, डेल मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है इसका जो वैल्यू है वो 0 है, तो 2 × 0 0, खत्म। तो तुमको ये काम करना है, ठीक है यहाँ तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दे रखा है यहाँ पे कि ये है, तुम क्या बताया था, सबसे पहले तुम कॉमन के बारे में सोचो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो कॉमन के बारे में सोचो, कहीं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। हाँ, अगर हम लोग ये C1 को देखें, ये C1 है, C2 और ये C3, R1 R2 R3, ठीक। अगर हम लोग सिर्फ इसको देखें तो यहाँ से 7 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो उससे फायदा क्या होगा 7 निकालने से, यहाँ पे देखो हम क्या किया, हमें 7 कॉमन निकाल लिया, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, तो ये 7 जो है वो हम बाहर निकाल दिया, कहाँ से, यहाँ से। अब तुम देखो कि ये जो C1 है और ये जो C2 C3 है, दोनों सेम दिख रहा है। जब सेम दिख रहा है तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, तो 7 × 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे लिख देना कि सिंस C1 = C3, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ता है फिर। अब यहाँ पे देखो इसको करना क्या है, फिर से बता देता है, कॉमन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे कॉमन निकालने लायक कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। तो तुम एडिशन के बारे में सोचो या फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचो। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें करना क्या है, फिर से बता देता है कैसे। हम बताया पहले कॉमन के बारे में सोचना है, फिर एडिशन के बारे में सोचना है, फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है, ठीक। चलो, तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, ठीक, कहीं भी कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है जिससे हम लोग कॉमन निकाल ले। तो हम लोग एडिशन पे आएगा कि कुछ प्लस कर लेता है, ठीक, कुछ प्लस कर लेता है। तो हम क्या करेगा, हम ये जो है अपना, ये है क्या चीज, C1। तो हम क्या करेगा, इस C1 में ये जो C2 है ये प्लस मारा और ये जो C3 है ये भी प्लस मारा, ठीक। ये देखो जो भी हमको करना है प्लस माइनस वो हम पहले बताएगा यहाँ पे कि हम C1 में हम क्या करना चाहता है, C1 + C2 + C3, ठीक। तो जैसे कि ये अपना एक नंबर है, यहाँ पे हम इसको प्लस मारा और फिर हम यहाँ पे भी प्लस मारा, तो ये हमको ये मिला, ठीक, सबको प्लस मारा। तो यहाँ पे तुम देखेगा कि सारा कैंसिल आउट हो रहा है, 1 A B B C C, ठीक। वैसे ही ये रहा, यहाँ पे इसको प्लस मारो, इसको भी प्लस मारो। मतलब बात यहाँ पे ये हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही में प्लस मारेगा। जैसे कि ये अपना पूरा का पूरा क्या है, C1, तो C1 पूरा का पूरा ये है, तो इसमें ये जो C2 है ये प्लस मारा, ये जो C3 है ये भी प्लस मारा, समझ रहे हैं। तो तीनों हम यहाँ पे प्लस मारा है, तो हमको यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, B से B गया, ठीक, से A भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो C गया, B गया, A गया। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, 0 0, ठीक। और हमको पहले से पता है कि कोई भी अगर रो या कोई भी कॉलम अगर सारा 0 हो जाता है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो हो गया 0 और प्रूफ करना था 0, समझ रहे हैं। उस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि ये जो हमको क्वेश्चन बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू है तुम वो 0 निकाल के बताओ। तो कर दिया 0 हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना कि सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 = 0, डेल का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या,
कॉमन तो देखो हमको दिख नहीं रहा है, ये 1 2 3 है, 6 7 8 है, 13 14 और 15 है, तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक, तो कुछ और काम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो C2 कौन सा है, ये वाला। इसमें हम C1 को माइनस किया, मतलब यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 कितना बचता है 1, 7 माइनस 6 1, 14 माइनस 13 1। ठीक है यहाँ तक। चलो इसके बाद हम क्या किया, C3 कौन सा है, ये C3 है, इसमें हम C1 को माइनस किया है, तो 3 माइनस 1 2 बचता है, 8 माइनस 6 2 बचता है, 15 माइनस 13 2 बचता है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है यहाँ तक। चलो ऐसा काम किया क्यों है, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके हमको जीरो प्रूव करना है। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका जो वैल्यू है वो जीरो है, हमको ऐसा प्रूव करना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन तो ले नहीं सकता। जब तुम कॉमन नहीं ले सकता तो तुमको करना क्या पड़ेगा, या तो तुम माइनस प्लस करो या फिर माइनस करो, किसी भी रो को किसी भी कॉलम के साथ। ठीक, किसी भी रो को किसी भी रो के साथ, और किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ। ठीक, चलो तो तुम ये काम कर दिया। और एक दूसरा बात, तुम जो भी प्लस माइनस करेगा तो एक बार में सिर्फ 2 ही माइनस करना है या फिर 2 ही प्लस करना है। जैसे कि हम यहाँ पे किया था ना, C1 में माइनस किया है और C3 में भी माइनस किया है, तो ये 2 ही काम करना। तुम बोलेगा कि हमें काम करता है C1 में भी माइनस कर देता है, तो वो 3 काम हो जाएगा एक बार में, वो पॉसिबल नहीं है, वैसा काम मत करना, गलत हो जाएगा। तो एक बार में सिर्फ 2 ही काम करना है। चलो ठीक। अब तुम्हारे हाथ में इतना बचा है। अब अगर तुम वापस यहाँ पे देखो, सब में 2 दिख रहा है ना, सब में 2 दिख रहा है। इस 2 को तुम अगर बाहर निकालता है यहाँ पे कॉमन की तरफ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 1 1 1 और ये भी 1 1 1। मतलब क्या हो गया, ये 2 C2 और C3 कॉमन हो गया ना, तो दोनों सेम हो गया, दोनों का एलिमेंट सेम हो गया, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 2 0। यहाँ पे ये बात लिख देना कि जो C2 है और C3 है वो इक्वल है, इसलिए डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 हो गया। और 0 इंटू 2 करने से कितना बचता है 2, खत्म। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है शुरुआत में। ठीक है, थोड़ा समझ में नहीं आता है कि क्या करे, कैसे, किसको क्या माइनस करे, किसको प्लस करे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो 2-4 जब क्वेश्चन बना लेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा, तो एक बहुत ईजी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो होता क्या है कि एक बार जब हाथ बैठ जाएगा, जब थोड़ा सा दिमाग चलने लगेगा इस चैप्टर में, तो ये बहुत आसान हो जाता है चैप्टर। ठीक है, अपने आप दिखने लगता है कि हाँ किसको माइनस करे, किसको प्लस करे। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेगा, ये देखो XYZ XYZ XYZ, ये क्या है, ये है अपना C3। तो C3 से हम क्या किया, कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 1 1, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब 1 1 ना। यहाँ से ये इंटू करेगा तो वापस ये चला जाएगा, और यहाँ ऊपर तुमको लिखना पड़ेगा तुम जो भी काम किया है इसके अंदर। ठीक है, तो 1 1 हो गया। अब देखो ये भी 1 और ये भी 1, तो दोनों सेम हो गया, दोनों एलिमेंट C1 और C3, तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, 0 इंटू XYZ 0, तो यहाँ पे लिख देना। ठीक, चलो अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे तो 1 1 1 भी था, आप ये कॉमन क्यों नहीं लिया। तो देखो अगर हम यहाँ से कॉमन 1 ले भी लेता है इस तीनों में से, फर्क क्या पड़ा, ये 1 बाहर आ गया, 1 इंटू कुछ भी कर लो उतना ही मिलता है, और फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। समझ रहे हैं, ऐसा काम करना है जिससे ये डिटर्मिनेंट में फर्क पड़े और हमारा हेल्प हो इसको 0 प्रूफ करने में। ठीक, ऐसा काम करना है। तो इसीलिए हम क्या किया, हम पहले इसको देखा, हम देखा कि ये तीनों में सेम नंबर है, सेम चीज है, XYZ सब में है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेता है, तो निकाल लिए कॉमन। तो अब हुआ क्या, ये भी 0, सॉरी ये भी 1, ये भी 1 1 1, तो ये दोनों सेम हो गया, तो सेम हो गया, तो इसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का वो 0 हो गया। अब 0 इंटू XYZ करेगा तो 0 ही मिलेगा, खेल खत्म। ठीक, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है शुरुआत में, लेकिन एक बार ये बैठ जाए ना दिमाग में तो सही हो जाएगा। ठीक,
तो इसको बनाना एक बार कॉपी में और प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ये क्वेश्चन। चलो यहाँ पे तुम अगर देखेगा तो बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी हम तुमको बताया था कॉमन के बारे में, एडिशन के बारे में, फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक। लेकिन इसके साथ ही साथ तुम क्या कर सकता है, तुम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है और डिवीजन भी कर सकता है, ठीक। ये सब भी अलाउ है। ये इसको जब हम लोग प्रूफ करेगा जीरो, ये सब सारा चीज अलाउ है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो कर क्या करा जा सकता है। तो देखो अब हम जैसे कर रहे हैं ना, वैसे जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस है उसको करने का, और भी बहुत सारा तरीका है, और भी कॉमन निकाला जा सकता है, प्लस माइनस करा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक। तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारा अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। एक बार तुम्हारा जब चैप्टर में कमांड आ जाए तो तुमको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ इसको और भी ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि तुमको प्रूफ तो जीरो ही करना है, तो तुम कुछ भी और भी तरीका लगा लो, लेकिन प्रॉपर्टीज के साथ करना है, अपना हिसाब से अपना मर्जी से कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक। चलो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 2 10 है, यहाँ पे ये है, तो तुम बोलेगा कि यहाँ से कॉमन निकाल लेता है। तो कॉमन तुम निकालेगा तो उससे फायदा क्या होगा, 2 कॉमन निकालेगा ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 1 5 बच जाएगा, तो फायदा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। कॉमन लेने से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब दो ठो कोई भी रो या एलिमेंट है ये सेम मिल जाना चाहिए। तो हमको कॉमन तभी लेना है जब कुछ फायदा हो उससे, ठीक है, जीरो बनते हुए दिखे। तो हम क्या क्या है इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं एक बार। हम क्या किया है, हम ये जो कॉलम है क्या है C2, ठीक है, ये कौन सा कॉलम है, ये है C2। C2 में हम क्या किया है, हम यहाँ पे -2 से सबको इंटू कर दिया है यहाँ पे। तो अगर जब तुम यहाँ पे जैसे कि -3 है इंटू -2 करा तो कितना मिला 6, यहाँ पे -1 है इंटू -2 किया तो 2 मिला, यहाँ पे 5 है इंटू -2 किया मतलब -10, ठीक। चलो लेकिन जब तुम किसी भी नंबर में, जैसे कि मान लो ये 10 है, अब इसमें तुम इंटू किया कितना से 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा, तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो जब तुम इंटू करता है किसी नंबर को डिटरमिनेंट में, तो सेम उसी नंबर से तुमको डिवाइड भी करना है, तो इससे क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये से ये गया तो अभी भी 10 ही है ये, समझ रहे। तो जब भी हम लोग क्या करेगा, किसी नंबर को किसी नंबर से इंटू करेगा तो साथ ही साथ क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा उसी नंबर से, उससे क्या होगा, नंबर में चेंज नहीं आएगा, उतना का उतना ही रहेगा। चलो तो हम जैसे बताया कि हम यहाँ पे -2 से इन सब में इंटू किया है, तीनों में किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। चलो अब हमको क्या करना है, हमको डिवाइड भी करना है, क्या से 1/2 से डिवाइड भी करना है साथ ही साथ। तो वो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, वो हम यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन वाला काम, ठीक। अब तुम देखो ये C1 और ये C2 दोनों सेम दिख रहा है ना, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू दिस 1/-2, तो ये तो 0 ही होने वाला है, खेल खत्म। हाँ तो यहाँ पे तुम ऊपर में लिख देना कि जो तुम C2 में क्या काम किया है, -2 से इंटू किया है, तो वो वाला बात यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये डिवाइड वाला लिखने का जरूरत नहीं है, कि जब भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है साथ ही साथ डिवाइड भी करता है, तो तुमको ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस तुम ये लिख देना यहाँ पे कि जो C3 है, जो C2 है, उसमें हम लोग क्या किया है, इस -2 से इंटू किया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया है। तो हमको यहाँ पे 6 हो गया, 2 हो गया, -10 हो गया, ठीक है, क्या से इंटू किया है, ध्यान रहे -2 से। तुमको ये दोनों सेम दिख गया तो काम हो गया अपना, समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन एक बार समझ में आया तो काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि a है, ये b + c है, ये 1 है, ठीक, इस तरीके से दे रखा है। तो क्या करना है, कॉमन ले सकता है, कॉमन तो नहीं ले सकता, तो एक काम करो, ये क्या है, ये है C1 में सबको प्लस मार दो, यहाँ पे देखो
मार दिया। फिर यहाँ पे भी ठीक, हम क्या किया, इस C1 में जैसे कि ये से ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे ये, तो अपना C1 ये है, ध्यान रहे C1 में सबको प्लस मारा है। ठीक, यहाँ पे यही C1 है, तो तुम देखो सब में सेम दिख रहे हैं, आपको सब में सेम दिख रहे हैं। अब हम क्या करेगा, जब सब सेम दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकता है, C1 से निकाल लिया कॉमन। अब देखो ये 1 और ये भी 1 हो गया, दोनों इक्वल सेम दिख रहा है दोनों में, C1 और C3 में, तो हो गया काम। ये 0 इंटू दिस तो 0 ही मिलने वाला है, खत्म ना। चलो तो ये काम करते हैं, इस वाले क्लास में इतना ही रखता है। ठीक, हाँ बाकी ये क्वेश्चन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएगा। तो चलो ठीक है, फिर बाय।